नमस्कार। आज ईरान, अमेरिका और इज़राइल जो भी आज की वैश्विक परिस्थितियाँ हैं, उस पर एक चिंतन करती हुई कविता आपके सामने रख रहा हूँ। युद्ध की धूल में खड़ा मनुष्य, दूर कहीं समुद्र के उस पार, जहाँ तेल की गंध और बारूद की राख हवा में घुल जाती है, वहीं खड़ा है मनुष्य, डरा हुआ पर फिर भी जिद्दी। सत्ता के महलों में निर्णय बहुत जल्दी होते हैं। एक हस्ताक्षर, एक आदेश और आसमान भर जाता है मिसाइलों की आग से। कभी किसी देश का राष्ट्रपति अपमान की परेड में घसीटा जाता है और कभी किसी देश की धरती पर बमों की बारिश होती है। नेता अपने मानचित्र फैलाते हैं, रेखाएं खींचते हैं और उन रेखाओं के बीच बसते हैं लोग जिनके सपनों का कोई नक्शा नहीं होता। जिनके सपनों का कोई नक्शा नहीं होता। ईरान की गलियों में एक खबर हवा बनकर फैली कि सत्ता बदलने की पटकथा किसी और ने लिख दी है, पर इतिहास हमेशा कागज पर नहीं लिखता। कभी कभी वो सड़कों पर उतर आता है, लाखों चेहरों के साथ। समंदर में खड़े युद्धपोत, आसमान में मंडराते जहाज, रडारों की चमकती आंखें, सबको लगता था कि ताकत ही अंतिम सत्य है। पर फिर एक पल में मिसाइलें जवाब बनकर उठीं और दुनिया की सांसें गिनती करने लगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यूरोप की खामोशियां, अरब के डरे हुए दरबार और महाशक्तियों के फौन सब अचानक समझ गए कि युद्ध किसी एक देश का नहीं होता, वह पूरी धरती के धड़कन को तेज कर देता है। हरमूज की खाड़ी से गुजरते हर तेल टैंकर में अब सिर्फ तेल नहीं, पूरी दुनिया की चिंता तैर रही है। और मैं सोचता हूँ, इतिहास के इतने लंबे रास्ते पर मनुष्य ने क्या सीखा? कि ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती, कि युद्ध कभी सचमुच खत्म नहीं होता, और कि हर गिरते बम के नीचे सबसे पहले मरती है इंसानियत। शायद एक दिन जब धुआं छटेगा, तो कोई बच्चा मलबे के बीच खड़ा होकर पूछेगा कि क्या दुनिया सिर्फ ताकतवरों के लिए बनी है या हम सब के लिए? ताकतवरों के लिए बनी है या हम सब के लिए?